हम सब ने अपने जीवन में किसी न किसी रोड के बारे में कहानी सुनी होगी कि फलाने रोड पे कोई मिलता है, वो रोड काफ़ी भुतहा है। ऐसा हमारे ही आसपास नहीं, ये पूरी दुनिया में हर देश में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है। बात करते हैं 1984 में टेक्सास, अमेरिका में एक लाहोमा रोड की। मैंने यहाँ 2 कहानियाँ रिकॉर्ड की हैं जिसमें शिप शिफ्टर ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान का रूप बदल सकता है, किसी भी जानवर का रूप बदल सकता है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। टेक्सास शहर में एक ऐसे भूतिया रोड जहां आज भी रात में लोगों को जाने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। बिना देर किए आगे शुरू करते हैं। यह कहानी 1984 की है। टेक्सास काफी सुनसान सा एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है नहीं, तो लोग भी काफी दूर दूर पे मिलते हैं। टेक्सास में आप इमेजिन करिए, खूब चौड़ी चौड़ी रोडें हैं और कई बार अगर शहर के बीच में से गुजरती है वो रोड, तो शहर के आसपास छोटे छोटे कैफेज या छोटे छोटे स्टोर होते हैं। आप पुरानी पिक्चरों में उसको देखे होंगे। तो 1984 में टेक्सास शहर के आउटर में एक सुनसान इलाका था और उसी इलाके में एक रोड था जिसका नाम था लाहोमा रोड। उस सड़क के दोनों तरफ घने और विशाल पेड़ थे और आसपास कोई आबादी नहीं, बिल्कुल सुनसान। तो हुआ ये कि टेक्सास में सीजर नाम का एक लड़का रहता था। उस वक्त उसकी उम्र कुछ 24-25 साल रही होगी। जनवरी 1984 में पहली बार एक कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी। वो काफी खुश था, लेकिन उसका ऑफिस मेन सिटी में ना होकर टेक्सास के आउटर में था। उसका ऑफिस उसके घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह अपनी कार से ऑफिस जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऑफिस से लौटते वक्त हर दिन वो जाम में फंस जाता था और उसे घर आने में काफी लेट हो जाता था। तभी एक दिन उसके एक कलीग ने उसे एक शॉर्टकट रोड के बारे में बताया। उस रोड का नाम था लाहोमा रोड। वह रोड बिल्कुल खाली और सुनसान रहता था, लेकिन उस रोड में सीजर आसानी से 30 से 40 मिनट में अपने घर में पहुंच जाता था। तो उस दिन ऑफिस के बाद सीजर उसी लाहोमा रोड से अपने घर लौट रहा था। करीब 9:30 बजे रात का वक्त था और ठंड का मौसम था। तभी उस रोड के किनारे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। वह एक नर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। सीजर को लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए और सीजर अपनी कार रोक देता है। उसके बाद नर्स से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नर्स सीजर से कहती है, यहीं पास में अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मुझे वहीं जाना है। उसके बाद वो नर्स उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर अंधेरा रहता है, पर रोड से हल्की हल्की रोशनी सामने वाली सीट पर पड़ती रहती है। गाड़ी की रोशनी से सामने का रोड दिख रहा था। ठंड था, थोड़ा ओस था, लेकिन तब भी गाड़ी आराम से चल रही थी। उसके बाद सीजर नर्स से बातें करना शुरू करता है। सीजर को कुछ अजीब सा लगता है उस नर्स के हाव भाव से। वह नर्स रात में धूप से बचने वाले काले रंग का चश्मा पहनी रहती है। सीजर को लगता है कि हो सकता है कोई नया फैशन हो। दोनों बातें करते रहते हैं। नर्स बार बार सीजर को एक ही बात बताती है कि वह अब तक हॉस्पिटल में हजारों बच्चों की डिलीवरी करा चुकी है और वह उन बच्चों से बहुत प्यार करती है। यही सब बोलते बोलते अचानक से वह नर्स बिल्कुल चुप हो जाती है। जब वह लगभग 2-3 मिनट तक चुप रहती है, तब सीजर पूछता है कि क्या हुआ, अभी आप अपनी कहानी बता रही थी और अचानक चुप हो गई। इसके अलावा सीजर ये भी नर्स से बोलता है कि आपके आने जाने का समय अगर यही हो तो मैं आपको रोज ड्रॉप कर दिया करूं। लेकिन नर्स की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। उसको नर्स की तरफ से आवाज नहीं सुनाई देती है, तो नर्स की तरफ देखता है, उसकी जान हलक में आ जाती है। हुआ यह कि नर्स ने अपना धीरे धीरे काला चश्मा उतारा उसकी तरफ डायरेक्ट देखते हुए, और सीजर ने जैसे ही उसकी आंखों को देखा तो देखता है उसकी आंखों से खून निकल रहा है और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, काफी भयावह होने लगा। उसके होंठ पीछे की तरफ जाने लगे और मुंह से दांत बाहर की तरफ अजीब से बड़े होने लगे। सीजर की हालत काफी खराब हो जाती है और नर्स उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये हर जगह एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कभी अगर आप भूत को देखें या किसी प्रेतात्मा को देखें और आप अपने डर को बयान कर दें, तो तुरंत वो भूत आप पे हावी हो सकता है। यह बात सीजर को भी पता थी। उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती है और बूढ़े आदमी की तरह बोलती है, क्या तुमको डर लग रहा है? सीजर समझ जाता है कि अगर जरा भी डरा तो वो मारा जाएगा, इसलिए सीजर कहता है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता।
और सीजर गाड़ी को और तेज कर देता है। उसका अंदाजा था कि जैसे ही ये ला होमा रोड पार कर लेगा तो थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया में आ जाएगा, लेकिन जब तक वो भीड़ वाले एरिया की तरफ पहुंचता है और गाड़ी तेज करता है, उसको खटाक से कोई आवाज आती है और बाएं तरफ देखता है तो वो नर्स जा चुकी रहती है। थोड़ा रोशनी में आके वो जब सीट को देखता है तो वो काफी सड़ा गला मांस का लोथड़ा पड़ा था और उस जगह से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था, जैसे लग रहा था किसी ने उस सीट पर गर्म तेल डाल दिया है। सीजर फिर शहर से आकर थोड़ी दूर आगे जाता है और तुरंत अपने घर के पास पहुंचता है। घर में वो जैसे ही गाड़ी खड़ा करता है, बिना लाइट बंद किए वो घर के अंदर जाता है और उसके बाद वो खूब उल्टी करता है। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ किसी चर्च के पादरी के पास जाता है और उसके बाद उसने वो रोड छोड़ दिया है। ला होमा रोड की दास्तां यहाँ खत्म नहीं होती है। इसी घटना के करीब 6 महीने बाद जून 1984 में एक और घटना इसी रोड पर घटती है। टेक्सास में जिम बॉब नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। एक बार वो टेक्सास के लोरेडो शहर में ट्रक में कुछ माल लेकर जा रहा था। लगभग रात के 2 बजे होंगे। उस वक्त वह लोरेडो सिटी के सामान लोड कर उसी ला होमा रोड से निकला था, लेकिन थोड़ी देर में उसे पेशाब लग गया। वह ट्रक को साइड में खड़ा करता है और उसकी लाइट ऑन रखता है और रोड के किनारे पेशाब करने लगता है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे पड़े एक जानवर की लाश पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी ने उसे धक्का मारा हो। वह एक हिरन की लाश थी और पूरे शरीर का चिथड़ा उड़ा हुआ था। उसके बाद जिम बॉब ट्रक के अंदर चढ़ जाता है और जैसे ही स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि हिरण अचानक से खड़ा हो गया। वो साइड रियर व्यू मिरर में उसको देखता है और उसकी हिरण की आंख कुछ अलग सी लाल रंग की चमकती है। उसके बाद वो ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और साइड मिरर में देखता रहता है कि हिरण भी उसके ट्रक के पीछे धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है। बॉब को कुछ एहसास सा लगा, शायद जानवर मरा ना हो और आवाज के नाते खड़ा हो गया हो। कुछ समझता तो उसके पहले वो हिरन 2 पैर पर दौड़ना शुरू कर देता है। बॉब काफी डर जाता है। वो ट्रक की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन ट्रक में काफी माल लोड होता है और अमेरिका में रूल है कि आप लोडेड ट्रक को ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, लेकिन वो सारे रूल को तोड़कर गाड़ी फुल स्पीड पे भगाता है। तभी अचानक वह दिखता है कि वह हिरन थोड़ा और बड़ा सा हो गया, उसके पैर और चौड़े हो गए और वो ट्रक के साथ तेज दौड़ना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले शेप शिफ्टर के बारे में बताया था, तो यह हिरन एक शेप शिफ्टर था। उसका चेहरा धीरे धीरे किसी आदमी की तरह लगने लगता है और उसके सींग किसी राक्षस के सींग की तरह होने लगते हैं, जिसको डीमन बोला जाता है। और उसकी आंख भी काफी बड़ी हो जाती है और क्योंकि बॉब काफी तेज ट्रक चला रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि काफी अजीब से आवाज में कोई उसको उसके नाम से बुला रहा है। कोई उसको बच्चे की आवाज में बॉब को बुला रहा है कि पापा ट्रक रोको, मुझे बचा लो। और बॉब काफी डर जाता है। ये घटना लगभग 3:30-4 बजे के आसपास की सवेरे की है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चलाता है उसको ये अंदाजा था कि ये जो भी कुछ होगा, जैसे ही सूरज आएगा इस सूरज में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा ही आगे जैसे जाता है तब तक सूरज की पहली किरण पड़ती है और वो दैत्य गायब हो चुका रहता है। उसके बाद बॉब सीधे लोरेडो में गाड़ी रोकता है और लोगों से बात बताता है। तो उसे कुछ पुराने लोग बताते हैं कि ला होमा रोड एक हॉन्टेड रोड है और अक्सर वहाँ के शैतान किसी न किसी की जान ले लेता है और अभी तक बहुत कम लोग जीवित हैं जिन्होंने वो कहानी बताई है। उन लोगों में सीजर भी खड़ा था। सीजर को याद आया कि वो औरत उसको अभी भी दिखाई देती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कृपया हमें सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।